जय बंसी वाले की कॉस्मिक वाइज में आपका स्वागत है। मैं कविता कोहली अपनी पूरी टीम की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि अचानक हमारी ज़िंदगी में बड़े बदलाव क्यों आते हैं? कभी किस्मत इतनी चमकती है कि हम जो चाहें मिल जाता है और कभी बिना वजह मुसीबतें घेर लेती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सीधा जवाब है महादशा और अंतर्दशा। महादशा यानी आपके जीवन में कई वर्षों तक चलने वाले ग्रह का प्रभाव, और अंतदशा यानी उसी समय के भीतर किसी दूसरे ग्रह की छोटी अवधि का असर। आज इस वीडियो में हम समझेंगे महादशा और अंतर्दशा असल में होती क्या है, ये हमारी जिंदगी को कैसे बदलती है, और सबसे ज़रूरी किस तरह हम इनका सही उपयोग करके अपने जीवन में तरक्की ला सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसा आसान उपाय बताऊंगी जो किसी भी महादशा में आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि महादशा क्या है। वैदिक ज्योतिष में महादशा का मतलब है किसी ग्रह की राज्य अवधि। कल्पना कीजिए कि आपकी ज़िंदगी एक बड़ा महल है और हर ग्रह बारी बारी इस महल का राजा बनता है। जब कोई ग्रह राजा होता है तो वह अपने स्वभाव के अनुसार फैसले लेता है, घटनाएं कराता है और आपकी जिंदगी को उसी रंग में रंग देता है। महादशा की अवधि अलग अलग ग्रहों के लिए अलग अलग होती है। जैसे सूर्य की है 6 साल, वहीं चंद्रमा की 10 साल, मंगल की 7 साल, राहु की 18 साल, बृहस्पति की 16 साल, शनि की 19 साल, बुध की 17 साल, केतु की 7 साल और अंत में शुक्र इसकी है 20 साल। इन वर्षों में उस ग्रह का प्रभाव आपकी जिंदगी पर सबसे अधिक होता है। अब हम बात करते हैं अंतर्दशा के बारे में। अब सोचिए, राजा अकेला राज्य नहीं कर सकता, उसके साथ मंत्री भी होते हैं। महादशा का राजा तो तय है, लेकिन अंतर्दशा मंत्री की तरह है जो उस समय के फैसले को प्रभावित करता है। उदाहरण लेकर बात करें, अगर आपकी महादशा शनि की है लेकिन अंतर्दशा बृहस्पति की है, तो जीवन में शनि की स्थिरता और जिम्मेदारी के साथ साथ बृहस्पति का ज्ञान, अवसर और आध्यात्मिकता भी जुड़ जाती है। यानी अंतर्दशा महादशा को और गहराई से रंग देती है, कभी नर्म, कभी सख्त, कभी मीठा तो कभी कड़वा। अब हम जानते हैं कि इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। इन दोनों का असर केवल एक चीज पर निर्भर नहीं करता, बल्कि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति, उनके घर, दृष्टि और योग पर भी आधारित होता है। एक सकारात्मक प्रभाव का उदाहरण लेते हुए बात करते हैं कि अगर आपकी महादशा बृहस्पति की है और अंतर्दशा चंद्रमा की, तो आपको शिक्षा, धन, विवाह और पारिवारिक सुख में प्रगति देखने को मिल सकती है। और वहीं अगर हम एक नकारात्मक उदाहरण की बात करें, अगर आपकी महादशा राहु की है और अंतर्दशा शनि की और दोनों कुंडली में अशुभ स्थान पर है, तो यह समय मानसिक तनाव, अड़चने और गलत फैसले ला सकता है। कहे तो महादशा एक मंच है और अंतर्दशा उस मंच में होने वाला नाटक। अगर ग्रह शुभ है तो नाटक सुखद होगा और अशुभ है तो चुनौतियों से भरा होगा। अब हम बात करते हैं कि इसे हम कैसे सुधार सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हम कुछ ऐसे उपाय कर सकते हैं जिनसे इनका प्रभाव कम किया जा सकता है, जैसे ग्रहों के मंत्र और बीज मंत्र का जाप, दान और सेवा जो ग्रहों के अनुसार होती है। इसके अलावा व्रत और उपवास भी कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, ग्रह के गुणों को अपने जीवन में लाना, जैसे शनि की महादशा में मेहनत, अनुशासन और धैर्य अपनाना। वहीं शुक्र की महादशा में प्रेम, सौंदर्य और सामंजस्य बढ़ाना।
यानी महादशा और अंतर्दशा हमें डराने के लिए नहीं होती, बल्कि हमें सही दिशा में ले जाने के लिए होती है। महादशा और अंतर्दशा हमारे जीवन की दो महत्वपूर्ण घड़ियां हैं। एक हमें लंबे समय तक दशा दिखाती है और दूसरी उस समय में रंग भर देती है। अगर हम इन्हें सही समझ लें तो ना केवल मुश्किल समय को पार कर सकते हैं, बल्कि अच्छे समय का सबसे अच्छा उपयोग भी कर सकते हैं। ग्रह केवल वही कराते हैं जो हमारे कर्मों के अनुसार है। तो अगर हमारे कर्म अच्छे हों, सोच सकारात्मक हो और उपाय सही हों, तो कोई भी महादशा आपके लिए शुभ बन सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक मेरी और कॉस्मिक वाइब्स की पूरी टीम की ओर से जय बंसी वाले की।